हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एडीओ परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, NRLM का पूरा नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किस रूप में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रामीण बीपीएल परिवारों तक स्थायी आजीविका के अवसर बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना किस योजना का लक्ष्य है? तो इसका भी आंसर होगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके माध्यम से बीपीएल परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आपसी सहयोग के माध्यम से गरीबों को अवसर प्रदान किए जाने वाले संगठन क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्व सहायता समूह। अगला प्रश्न है, आजीविका सेवाओं के लिए ज्ञान का प्रचार, कौशल निर्माण, क्रेडिट विपणन करने के लिए कौन सी योजना सहयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, NRLM। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस रूप में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिशन रूप में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस रणनीति पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मांग आधारित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लाभार्थियों के रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों पर कितने प्रतिशत आरक्षण को वरीयता देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 50%। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% आरक्षण की वरीयता देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लाभार्थियों के लिए विकलांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण को वरीयता देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3%। विकलांगों के लिए 3% आरक्षण की वरीयता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कौशल और परियोजना के लिए केंद्रीय आवंटन में कितने प्रतिशत राशि रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15%। केंद्रीय आवंटन के लिए 15% राशि रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में निर्मित स्व सहायता समूह में कितने प्रतिशत सदस्य बीपीएल परिवार से होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 70%। 70% बीपीएल परिवार के सदस्य का होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20,000 रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति समूह के सदस्यों के लिए 20,000 रुपये राशि प्राप्त होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण किस अनुपात में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 75:25। यहाँ 75 केंद्र का है और 25 राज्य का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संघों की क्षमता और स्तरीयता प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय संघ को एक समय में कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10,000 रुपये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संघों की क्षमता और स्तरीयता प्रदान करने के लिए विकासखंड स्तर को एक समय में कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20,000 रुपये। यहाँ पर विकासखंड स्तर है, वहाँ पर 20,000 दी जाती है, जबकि ग्राम स्तर पर 10,000 रुपये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संघों की क्षमता और स्तरीयता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर संघ को एक समय में कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 1,00,000 रुपये। जिला स्तर पर 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, परिवार मूलक योजना में पूंजीगत ऋण का 90% अनुदान अर्थात अधिकतम कितनी राशि होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
13,500 रुपये। 90% अनुदान अर्थात यह अधिकतम राशि 13,500 रुपये होगी। अगला प्रश्न है, परंपरागत एवं प्रशिक्षित शिल्पियों को किस योजना के तहत सुविधा प्रदान कराया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार मूलक योजना। परिवार मूलक योजना के माध्यम से परंपरागत और प्रशिक्षित शिल्पियों को सुविधा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कला शिल्प विकास के लिए स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जापान द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ की रेशम परियोजना किस संभाग में चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिलासपुर संभाग। ऐसे ही और वीडियो आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।